नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर सूर्य रेखा के बारे में थोड़ा-सा और खुलकर जानना चाहेंगे कि किसी के हाथ में सूर्य रेखा नहीं होती, किसी के हाथ में होती है। कभी को लोग कहते हैं यश कीर्ति, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है हम लोगों को? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है ना? तो इस पे थोड़ा-थोड़ा इसकी क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर सूर्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में साफ-सुथरी है, साफ-सुथरी का क्या मतलब है? क्या ये सूर्य रेखा साफ-सुथरी है? ये वाली सूर्य रेखा क्या साफ-सुथरी है? आप इसे क्या कहोगे? मैं ये कहूँगा कि पहले कलर को देखो आप, देखो ध्यान से समझना, इनके कलर पर बहुत डिपेंड होता है। देखो, ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर एक कलर है, यहाँ एक कलर है, इधर एक कलर है। तो अब इसको मैं 3 टुकड़ों में बता देता हूँ। 3 टुकड़ा यानी ये 3 रेखा हैं जो मिलकर बन रही हैं। भगवान ने कलर चेंज कर दिया, समझते रहे। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेखा। अब ये सबसे पहले हृदय रेखा पर टच हुई। अगर हृदय रेखा पर टच हुई तो ये कहती है कि इनके ना मैंने टाइम ख़राब नहीं करना, यानी इनका टाइम जो होगा जल्दी से जल्दी इन्हें सफलता प्राप्त करवाएंगी। यानी यहाँ पर अगर है तो ये जल्दी सफलता प्राप्त करवाती हैं, और अगर ये यहाँ पर टच नहीं होती है तो वो फिर दिक्कतें आती हैं। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कलर, ठीक है। उसके बाद एक रेखा ने इस रेखा को काटा, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कलर, फिर यहाँ से लेकर एक अलग कलर, फिर ऊपर रेखा जा रही है। तो इट मीन्स यहाँ 3 पड़ाव आएंगे इनकी लाइफ में। शुरुआती टाइम पीरियड ना चाहते हुए भी इनका ठीक चला जाएगा, लेकिन उसका फ़ायदा चाहते हुए भी नहीं मिल पाएगा। क्यों? बट लेकिन ये हृदय रेखा पर टच है, इसलिए किसी का एडमिशन होना, किसी की कोई और चीज़ होना, अगर कोई पढ़ाई करता है। अब देखो, समझो, आप लोग समझते हो कि यहाँ पर 3-4 लाइनें मेडिकल स्टिग्मा की लाइन को कहती है। मेडिकल स्टिग्मा यानी उसे डॉक्टरी में भेजना, उसे डॉक्टरी में भेजना, ये यहाँ पर देखा जाता है। लेकिन नहीं, एक अच्छा कोई डॉक्टर बनता है और उसने सफलता प्राप्त करनी होती है तो उसका संबंध सूर्य रेखा के साथ जरूर होना चाहिए। यानी सूर्य रेखा, दोबारा से सुन लीजिए फार्मूला, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सूर्य रेखा से एक शाखा बुध पर्वत पर चली जाए और बुध पर्वत पर 3-4 सीधी रेखाएं हों। अब आप क्या समझोगे? आप समझ रहे हो ये एक सूर्य रेखा है, आप ये एक सूर्य रेखा समझ रहे हो। क्या इस वाली रेखा को सूर्य रेखा का पार्ट शाखा नहीं कहोगे? ये शाखा है, ये देखो, ये एक शाखा है, ये शाखा है सूर्य पर्वत की। तो फार्मूला क्या कहता है कि अगर किसी डॉक्टर, कोई डॉक्टर व्यक्ति है, डॉक्टर बनना चाहता है, तो पहले क्या चीज़ को समझे? सबसे पहले बुध पर खड़ी रेखा, दूसरा सूर्य रेखा से एक शाखा निकलकर बुध पर चली जाए। शाखा बोला, ये पतली रेखा हो सकती, अगर ये मोटी रेखा है तो बहुत अच्छी रहेगी, पतली रेखा है तब भी कंपैटिबिलिटी बनेगी। लेकिन ये तो रहा एक फार्मूला, लेकिन यहाँ पर फार्मूले से ज़्यादा गुरु पर्वत बहुत अहमियत देता है। डॉक्टर तो बन गए, डॉक्टर तो बन गए, लेकिन आप डॉक्टरी कर नहीं रहे, आप बेच रहे हो सीमेंट, बेच रहे हो सीमेंट का काम, बेच रहे हो, कोई और काम कर रहे हो, 10 काम बदल रहे हो, डॉक्टरी चल नहीं रही। समझ रहे हैं? हमारे रिश्तेदार थे, डॉक्टर थे, डॉक्टर थे, लेकिन डॉक्टरी ना करके सीमेंट के काम किए, खेती बाड़ी करी, डॉक्टरी में डॉक्टरी चली ही नहीं।
डॉक्टरी नहीं चली उनकी। क्यों? क्योंकि गुरु जो था वो डिस्टर्ब्ड था। यानी यहाँ पर गुरु का सही होना ठीक होता है कि आप कोई भी पेशेंट क्लिनिक में आया नहीं, आपने उसे बात करी और आपने उसे केवल मीठी गोली दे दी ना। समझ, मीठी गोली का क्या मतलब होता है? पुड़िया में डालकर मीठी गोलियां दे दी, वो ठीक हो जाएगा। इतनी सामर्थ्य रखता है गुरु पर्वत, समझ रहे? यानी अगर किसी डॉक्टर का गुरु पर्वत स्ट्रांग है, उसकी दुकानदारी चलेगी। याद रख लीजिएगा, क्लिनिक चलेगी, क्लिनिक चलेगी। और अगर किसी का गुरु कमजोर है तो डॉक्टरी में नहीं चलेगी, याद रख लीजिएगा। तो पहला फार्मूला आपको मैंने यहाँ पर क्लियर करा कि लोग कहते हैं मेडिकल स्टिग्मा की लाइन होने पर डॉक्टरी करी जाती है। मैं कह रहा हूँ गलत, गलत और गलत। अरे एक यहाँ पर ये लाइनें आ गई। एक वक्ता है, एक वक्ता, वक्ता का मतलब है एक धर्म प्रचारक है वो व्यक्ति, बोलने की कला माहिर थी, आपने उसे मेडिकल स्टिग्मा में की लाइन में डाल दिया। कमाल कर दी यार आपने। मेडिकल के लिए एक ये रेखा का पतली शाखा के साथ जाना, चाहे वो कैसे भी जाए, कैसे भी जाए, सूर्य रेखा से एक शाखा का जो है वह मिलाप बुद्ध की तरफ जरूर होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि एक शाखा ऐसे ही जाए, एक ये रेखा ऐसे भी जा सकती है, ये जा सकती, नो डाउट जा सकती। ठीक है, तो पहली बात आपको समझाने का तरीका ये था। अब बुनता आ रहा था कि एक कलर ये, एक कलर ये, एक कलर ये, और आप इसे क्या समझने बैठ गए कि हमारी तो एक रेखा है। एक रेखा नहीं है ना, ये 3 रेखा है, लेकिन बनाई गई एक है। एक आपकी कोई चीज़ जो टूट जाती है तो फेविक्विक लेकर आप उसे जोड़ देते हो, तो जोड़ने से दिखती एक है, उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, दूर से दिखेगी एक, उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं रही। ऐसे ही यहाँ पर है, लॉजिक समझा रहा हूँ, समझ जाइए। अब किसी के हाथ में मान के चलो है ही नहीं, है ही नहीं, तो क्या होगा? अब किसी के मान के चलो मैं ये कहता हूँ कि किसी का ना सूर्य रेखा किसी की बनी हुई है, ठीक है, अच्छी है, लेकिन उसका हाथ ही मोटा है, थुलथुला हाथ है, तब क्या करोगे? थुलथुला हाथ है, ढीला हाथ है, तब क्या करोगे? यानी ये क्या रिप्रेजेंट करती है सूर्य रेखा? यानी अब मान के चलो एक टैलेंट है किसी के हाथ में, बाल काटने का टैलेंट है, हबीब, उसके मुकाबले का किसी के पास बाल काटने का तरीका नहीं है। शहनाज हुसैन, मेकअप करने का उसके पास एक ऐसा जरिया है कि लोग उससे सीखना चाहते हैं। ये कहाँ से टैलेंट आया? ये सूर्य रेखा से आया? नहीं, सूर्य रेखा के साथ साथ उसके हाथ से आया। याद रख लेना, अगर कोई टैलेंट को रिप्रेजेंट करता है, और जितना टैलेंटेड होगा, जितना, जैसे ये बार्बर होते हैं, नाई, टेलर, इनके हाथों को पकड़ के देखना, नर्म और कोमल मिलेंगे, नर्म और कोमल मिलेंगे। उनके सूर्य रेखा जो होती है वो जितनी अच्छी होगी, उसके साथ नर्म और कोमल हाथ होगा, वो उतनी तरक्की करेगा। यानी आपकी लाइफ में वो टैलेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर शुक्र वाले की कोई अहमियत नहीं रही, लेकिन हाथ थुलथुला हो गया, मोटा हो गया, तो वो नेगेटिविटी को लेके आ जाता है, वो नेगेटिविटी को लेके आ जाएगा। तो आपको समझाने का तरीका मैं बता रहा हूं कि एक रेखा हो तो उसके बावजूद भी वो परिणाम पूरा नहीं देती है, और अगर ना हो तो, अगर सूर्य रेखा है ही नहीं किसी के हाथ में, तो क्या कहोगे? उसकी जीवन में सफलता नहीं मिलेगी? मिलेगी। देखो, ये सूर्य रेखा मान के चलो पिता,
ये मान के चलो बच्चा है कोई, ये उसका पिता है, इसे पिता का दर्जा क्यों दिया गया है? कभी समझने की, लॉजिक समझने की कोशिश, इसे पिता क्यों कहा गया? इसे पिता, इस रेखा को पिता का दर्जा, इस सूर्य को पिता का दर्जा क्यों दिया गया? ये एक पिता, इस बच्चे का ये पिता है। अगर ये ना हो, पिता ना हो, तो बच्चे को कितनी तकलीफ होगी? उसे मेहनत करनी पड़ेगी ना, उसे स्ट्रगल करनी पड़ेगी ना लाइफ में, उसे धक्के खाने पड़ेंगे ना, खाने पड़ेंगे। तो वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ, जिसके हाथ में नहीं है, अगर ये नहीं है तो पिता नहीं है, अनाथ है, लेकिन जीवन खत्म नहीं हुआ उसका। अब उसे मेहनत, ये उसकी काम करेगी, ये काम करेगी, ये काम करेगी। मुद्दा समझो। यानी अगर इन, ये डॉक्टर का हाथ है, इन डॉक्टर के हाथ में इन्हें कोई इन्हें समस्या नहीं लगी, इनके जीवन में कोई समस्या है 50 साल की उम्र में, इन्हें समझ नहीं है कि समस्या होती क्या। छोटी मोटी दिक्कतें, थोड़ा सा काम करा उसमें नहीं हुआ, शेयर मार्केट में लॉस हो गया, ये उसे कोई अहमियत नहीं देते। इनकी डॉक्टरी चल रही है, आगे बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? एक तो ये, ठीक है, अब ये टेढ़ी है, अगर ये सीधी होती तो ये आज चरम सीमा पर होते। ये सही नहीं है, इसलिए इन्हें थोड़ी बहुत तकलीफ़ें आएंगी। मुद्दा क्या था कि अगर ये ना हो, पिताजी ना हो, तो व्यक्ति की लाइफ में स्ट्रगल के लिए फिर ये स्ट्रांग होनी चाहिए, तो मेहनत ज़्यादा करेंगे, फिर मेहनत ज़्यादा करेंगे। अब किसी के हाथ में ये रेखा भी आ गई, किसी के हाथ में ये नहीं है, पिताजी नहीं है, एक उसने स्ट्रगल से अपनी मेहनत करी, लेकिन एक ये रेखा साथ में आ गई, तो इसने क्या करा, अब इस वाले को एक कार दिला दी। ये जो पहले बसों में जाता था, ये अब मेहनत नहीं, इतनी नहीं करेगा, ये कहीं भी जाएगा तो कार में जाएगा। तो कार क्या मतलब है कि अब थोड़ी मेहनत कम होने शुरू हो गई इस रेखा के कारण। और अगर ये भी आ जाती है तो इसे दर्द का महसूस ही नहीं होगा कि मुझे कुछ हुआ। एक बच्चा अपने पिता का की उंगली पकड़कर अगर जाता है सड़क पर, और अगर कोई बड़ा व्यक्ति उससे कह देता है कुछ, तो वो उल्टा जवाब भी दे देता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है मेरा बाप बचा लेगा। उसका दोस्त कहता है उसे वो कि चल रहा है, नहीं 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 तुम जाओ, मैं यहाँ पर कुछ नहीं, गलत बोल देगा। बस में आप, छोटे बच्चे बस में जब स्कूल की छुट्टी होती है तो खिड़की से जो रास्ते में चल रहे होते हैं उन्हें बहुत कुछ बोल देते हैं, उन्हें पता है कि हम बस में बैठे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये है पिता। अगर पिता है तो आपको कम से कम मेहनत से फल मिलेगा। इसको इस तरीके से समझो। अब पिता ही अगर कमज़ोर है, अगर पिता कमज़ोर है, मान के चलो पिताजी तो हैं, ये पिताजी तो हैं, लेकिन पिताजी कमज़ोर हैं। कमज़ोर का मतलब वो इतनी सामर्थ्य नहीं है, ये टूटी हुई रेखा है, ये पिताजी कमज़ोर हो गए ना, मतलब मैं समझाने का, तब क्या होगा, तब भी स्ट्रगल है। पिताजी तो हैं, या तो पिताजी ना हो तो स्ट्रगल कर लेगा व्यक्ति, लेकिन पिताजी हैं और वो कमाते नहीं, वो, उन्हें बहुत मुसीबतें हो रही हैं, तब क्या होगा, और मुसीबतें आनी शुरू हो जाएंगी। यानी सूर्य रेखा या तो ना हो, अगर है तो प्रॉपर होनी चाहिए। मुद्दा ये समझाने का, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ जाओ इसलिए। यानी जिनके हाथ में नहीं है तो उन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि वो सफल नहीं हो सकते, मेहनत से सफल होंगे। फिर उनके पास जो है बिजनेस लाइन होनी चाहिए, फिर वो जितनी नीचे से चलती है वो होनी चाहिए। यानी मुद्दे समझ लो तरक्की के कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है? चलो, अब मान के चलो कोई व्यक्ति लाइफ में सूर्य रेखा जो है बहुत लंबी है, मान के चलो,
ये सूर्य रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इसका मतलब क्या है? जितनी लंबी उतना प्रभावशाली व्यक्ति, जितना लंबा उतना प्रभावशाली व्यक्ति होगा। और मणिबंध से रेखा से निकल के चली गई कोई रेखा तो वो तो बहुत बढ़िया उसकी लाइफ। ये तो हमें, चलो हम इस बारे में बात नहीं करते, हम छुपी हुई बातों को रिप्रेजेंट करते हैं, छुपी हुई बातों को। मान के चलो कि किसी व्यक्ति, ये एक सूर्य रेखा है, ये सूर्य रेखा यहाँ से तो बहुत अच्छी थी, यहाँ से पतली हो गई। ये मैं पतली बना नहीं पा रहा, मान के चलो ये पतली है, इतनी पतली हो गई ये बीच वाले टाइम पीरियड, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पतली हो गई। अब क्या होगा? अब ये पतली हुई क्यों? यानी ये जो टाइम पीरियड है लगभग 28 साल से लेकर ये जो टाइम पीरियड लगभग आप 46 साल मान लो, 48 साल मान लो, ये तो अभी निकाली नहीं तो आपको नहीं पता होगा। ये टाइम पीरियड पर ये पतली है रेखा, यानी यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, क्योंकि ये अपना टाइम चेंज कर चुकी है, कलर चेंज कर चुकी है, ये कलर चेंज कर चुकी है, यहाँ ये कमज़ोर हो चुकी है। अब कमज़ोर के लिए एक सहायक रेखा, बॉडीगार्ड रेखा कौन होती है? इसके सहायक रेखा कौन है? बॉडीगार्ड ये रेखा है, ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है। तो क्या होगा? अब मान के चलो इसने ना एक प्रोजेक्ट में हाथ डाला इसी टाइम पीरियड पर, 28वें साल पर। ये व्यक्ति ने पैसा लगाया 28 साल पर किसी एक प्रोजेक्ट पे, और यहाँ पर ये एक स्ट्रांग है, इसमें इसको नुकसान होना था। यानी इसका सोच थी कि मैं कमाऊंगा इससे 5 लाख रुपया महीना, ये सोच के बैठा था। लेकिन ये भूल गया कि ये कमज़ोर है, ये तो आ चुकी है, ये कमज़ोर है। तो ये क्या 5 लाख रुपया कमा पाएगा? नहीं कमा पाएगा। ये उसकी सोच को कम कर देगा, देगा लेकिन कम कर देगा। मुद्दा समझ आ रहा है? ये जितनी कमज़ोर उतना माइनस करते रहिएगा। यानी अगर इस रेखा से ये 50% कम है तो आपने सोचा कि मैं 5 लाख 2.5 लाख भी नहीं कमा पाऊंगा, मुश्किल से 2.5 लाख, दो से लेकर 2.25 लाख के बीच में कमा पाऊंगा। ये बेशर्त ये स्ट्रांग उस वक्त कहीं इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उल्टा कर देता हूं, ये तो स्ट्रांग है, ये वीक है। कि अगर उसने पैसा लगाना था और वो अब ये कहती है कि बेटा मैं तेरा काम जल्दी से बनवा दूंगी, ये काम, ये सूर्य रेखा आती क्या करने? ये काम को जल्दी बनवाने के लिए आती है कि बेटा तू जिंदगी में तरक्की जल्दी कर। भाग्य रेखा क्या करती है? भाग्य शनि धीरे धीरे चलने वाला होता है, लेकिन सूर्य रेखा जल्दी आपके काम बनवाती है। यानी इसने काम तो जल्दी बनवा दिया, समझते रहना, काम तो इनके बिना अड़चनों के हो गए। अब रिजल्ट आने में दिक्कत आ रही है। यानी आसानी से काम हो गया, आसानी से प्रोजेक्ट मिल गया, आसानी से सारी चीज़ें हुई, और पहले वाले केस में मुश्किल से प्रोजेक्ट मिलेगा और फिर आगे इनकी सफलता प्राप्त होगी। इसमें आसानी से प्रोजेक्ट मिलेगा और मुश्किल से काम इनके होंगे, क्योंकि भाग्य रेखा कमज़ोर है। तो डिफ्रेंशिएट करके आपको समझा रहा हूँ कि पामिस्ट्री होती कैसे है। अगर आपने इस लेवल की पामिस्ट्री सीख ली तो YouTube में आप केवल आप ही होंगे। याद रख लीजिएगा, YouTube में ये जितने ये बैठे हुए हैं ना तुक्के के पाम रीडर, सब भाग जाएंगे, सब भाग जाएंगे, क्योंकि आपको समझाने का तरीका आता है, क्योंकि आपको पहले समझ आ चुकी है। जिस व्यक्ति को पहले समझ आ जाएगी वही तो समझाएगा, वैसे दूसरा व्यक्ति कैसे समझा सकता है? ठीक है, ये चीज समझ आ गई? ठीक, अब हम चलते हैं, मान के चलो मैं इसी उदाहरण को
इस हृदय रेखा और माइंड लाइन के बीच में कह देता। जैसे ये वाली एक रेखा आई है, ये रेखा किस लिए आई है, क्या आप बताओ? इस सूर्य रेखा का पाठ आप लोग समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ये रेखा इस रेखा के साथ टच है, हृदय रेखा के साथ टच है। सूर्य रेखा किस लिए आती है? काम बनवाने के लिए, जल्दी से काम बनवाने के लिए। यानी इसने काम बनवाना था तो इसके पास पैसा था, तो उसने इन्वेस्टमेंट करके काम बन गए। तो ये रेखा ने क्या करा, अगर ये रेखा यहाँ नहीं होती, मान के चलो, तो ये रेखा यहाँ तक आती, या किसी किसी के हाथ में ऐसे होती है, ये रेखा होती है, तो वहाँ पर उसकी कंपैटिबिलिटी सूर्य के हिसाब से नहीं मानी जाती, इसकी सूर्य के हिसाब से मानी जाएगी। मुद्दा समझो, चीज़ें वही समझा रहा हूँ जो आपकी समझ में, बुद्धि में आ जाए। ठीक है, अब हम समझते हैं थोड़ी सी और चीज़ें। देखो, मान के चलो, आप लोग कहते हो ना कि यहाँ पर तारे का चिन्ह होता है तो बहुत बढ़िया होता है, ये होता है, ये मैं टॉप लेवल पे तारा लगा रहा हूँ। जहाँ सूर्य रेखा खत्म हो रही है वहाँ पे तारा लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर होगी तो क्या मतलब है कि देखो, मैंने कहा सूर्य रेखा के अंत में तारे का जीवन चिन्ह हो, तो जीवन के अंत काल में, याद रख लीजिएगा, जीवन के अंत काल में आपकी लाइफ में आपको लोग प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने का मतलब भाई, रिश्तेदार भी, कहीं बैठोगे, कहीं जाओगे, कहीं कुछ करोगे, नौकरी से, ओहदा से आप निकले, लोगों ने आपका फेयरवेल करा, सब कुछ करा, यानी ये 60 साल 65 साल के बाद भी लोग आपकी जो है वाहवाही करेंगे इस एंड पर। इज इट राइट? अब मैं इसके विपरीत कुछ जुआरी, कुछ सट्टा, और उसमें आपने कोई काम करा, उसके जस्ट विपरीत होने वाली परिस्थितियां, काम बिगड़ना, वो बता देता हूं सूर्य रेखा क्या करती है। देखो, मान के चलो ये एक रेखा है, अब इसके बीचों बीच मैंने एक यव का निशान बना दिया। ये यव का निशान है, मान के चलो ये यव का निशान है। तो ये क्या होगा, इस जातक को क्या होगा, बहुत बड़ी कठिनाइयाँ आएंगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, ये छूट जाएगा, पुलिस में होगा, सस्पेंड हो जाएगा, कोई गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है, कोई कारण से रिश्वत लेने के या किसी कारण से ये छूट जाएगी इसकी चीज़ें, यानी ये नुकसानदायक होता है। इसके अलावा क्या होता है, उत्साह। उत्साह का मतलब वह अपने काम में बहुत ज़्यादा उत्साहित रहने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, यानी उसने सोचा मैं इस शेयर में पैसा लगा देता हूँ, ये शेयर रातों रात भागेगा, ये उसकी सोच बन गई, लेकिन ये सोच विपरीत जाएगी और उसको मान सम्मान और आर्थिक हानि से गुजरना पड़ेगा। समझ आई? जो सोचेगा उसके विपरीत होगा, यानी यहां पर ना तो यव का निशान, ना ही राहु का प्रभाव। राहु का प्रभाव क्या होता है, रेखा कटी कटी सी हो, यहाँ पर दूर से ही दिखे कि ये राहु का प्रभाव है, कुछ हलचल, कुछ डिस्टरबेंस, ये यहाँ पर जाकर यूं यूं हो गया, ये लो, ये डिस्टरबेंस हो गई। तो ये क्या हुआ, ये डिस्टरबेंस जो है ये उसको, उसके बुद्धि की सोच को, परिणाम को विपरीत कर देगी, असफलता लाएगी। साथ साथ वह सट्टा लगाया उसने, और मैं वैसे उंगलियों को अहमियत नहीं देता, याद रख लीजिएगा, मेरी पामिस्ट्री में उंगलियों को अहमियत मैं नहीं देता। उंगलियां कुछ ना कुछ, बस याद रखना, सूर्य की उंगली अगर किसी की बड़ी है, वो जुआ में, वो इनिशिएटिव लेने में कभी भी पीछे नहीं हटेगा, कभी पीछे नहीं हटेगा।
अगर आपकी सूर्य की उंगली बड़ी है आपकी शनि की उंगली से, तो आप ये सोच लीजिएगा कि दिक्कतें आएंगी। ठीक है, अब देखो शनि की उंगली से तो बहुत रेयर केस होता है कि उंगली बड़ी हो, बहुत रेयर केस होता है। लेकिन मैंने कहा कि सूर्य की उंगली बड़ी तो गुरु की उंगली से भी बड़ी हो गई, उस केस में तो बर्बादी पूरी निश्चित है कि अगर सूर्य की उंगली शनि की उंगली से बड़ी हो गई। लेकिन अगर गुरु की उंगली से भी बड़ी हो गई तब भी यही फल मिलना है, नुकसान। अब ये नुकसान किस में करेगा? वो जुए में करेगा। यानी ये सूर्य की उंगली का बड़ी होना गुरु की उंगली से या शनि की उंगली से बड़ी होना, ये बर्बादी का एक चिन्ह होता है सट्टा खेलने में। अब इसी को मैं थोड़ा सा इसमें गैप कर देता हूं। ये गैप कम है, ये गैप कम है और एक रेखा पर द्वीप का निशान है, ये कम हो गया है। आप सोचो कि करंट लगेगा, पैसा खत्म, करंट लगकर पैसा खत्म। करंट लगकर पैसा खत्म होने का मतलब है कहीं पैसा डाला वो राख हो जाएगा, सब सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि यहां बुद्धि की सोचने की क्षमता कम हो रही है और ऊपर से सूर्य रेखा पर यव के निशान है। आपकी सोच के विपरीत काम होगा। अब किसी महिलाओं के हाथ में ये आ जाए और वो सोचे कि मेरा पति मेरे हिसाब से चल ले, मैं कह रहा हूं चल नहीं सकता। एक यव का निशान, पति उसके हिसाब से नहीं चल सकता। पति तो इसके हिसाब से भी नहीं चल सकता। लो, ये भी नहीं चलेगा। चला के दिखा दो पति को, आपके विचार और पति के विचार मैच ही नहीं खाएंगे। ये रेखा बन गई तो यानी सूर्य रेखा को समझने के लिए दूसरे एंगल पर पहुंचना पड़ेगा। हमें एबीसी वाली प्राइमरी स्कूल से हटकर हमें आगे पढ़ना पड़ेगा, तभी हम सीख सकते हैं। एबीसी पर मत अटके रहो, मत अटके रहो। ठीक है, अब नीचे दर्जे का जुआरी बना दूंगा मैं, नीचे दर्जे का जुआरी। वो कैसे बनते हैं? सूर्य रेखा पे द्वीप का निशान, सूर्य रेखा पर द्वीप का निशान और सूर्य की उंगली, सूर्य की उंगली का जो लास्ट वाला पोर्शन होता है वो मोटा हो जाए। यानी ये वाला पोर्शन आपको मोटा दिखे, ये और ये लंबा दिखे थोड़ा सा, तो निम्न दर्जे का जुआरी बनेगा। वो समझ में आई? दाव लगाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसमें व्यापार को ले आऊं तो क्या जाएगा? व्यापार को अब मैं क्या करूंगा कि जो छोटी उंगली है ना, इस उंगली को घुमाकर टेढ़ा कर दूंगा। तो आप कहते हो कि ये जो होते हैं बहुत चालाक चतुर होते हैं, बिजनेस में बहुत माइंडेड होते हैं। यही आपने सीखा अभी तक, यही सीखा ना कि ये वाली उंगली मुड़ जाती है अगर आपकी सूर्य की उंगली की तरफ, तो ये बहुत ज़्यादा चतुर चालाक होते हैं। और अब मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, अगर ये होता है तो अगर कनिष्ठा उंगली टेढ़ी हो जाए, घुमावदार हो जाए और व्यक्ति की इस पर यव का निशान हो, तो ताश खेलना, अन्य काम बेईमानी के साथ लाभ उठाएगा, बेईमानी के साथ। यानी ये उंगली उसको जो पहले निम्न दर्जे का जो है हारने वाला बना रहा था, लेकिन अगर ये द्वीप का निशान है तो ये चतुर बना रहा है, उसे नुकसान
होते होते वो बच रहा है। और अगर किसी के हाथ में ये सूर्य रेखा बनी हुई है और ये मुड़ गई है तो और वो क्या करेगा, अगर कहीं दाव लगाएगा तो जीतेगा। यानी ये जो टेढ़ी उंगली है और जो द्वीप है वो करता क्या है, व्यापार में दाव लगाना और दाव लगाकर घाटे से लाभ की तरफ पहुंचाने का काम कर रहा है। यानी इस उंगली का काम द्वीप की होना उसको कम करने के बराबर है। यह फार्मूला समझ में आई कि अगर किसी के हाथ में द्वीप हो और ये उंगली मुड़ी हुई है तो आपको घाटे होने थे, लेकिन भगवान ने कहा कि बेटा तेरे घाटों को अब मैं कम करने के लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। तो वो चतुर चालाक होगा लेकिन अपने कुछ घाटे करेगा लेकिन बच जाएगा। और अगर किसी का सही हो और ये हो तो फिर वो उसकी जो है चतुर चालाकता जो होती है वो और बढ़ती रहती है और उसे लाभ की ओर पहुंचाता है। तो सूर्य रेखा का मतलब समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो जी, समझ रहे हो। अब समझो कि सूर्य रेखा पर कोई कट के निशान पड़ जाएं, कट के निशान हो जाए। पहले तो पतली पतली रेखाओं से कट का निशान बना देते हैं और फिर मोटी मोटी रेखाओं से हम समझते हैं कट का निशान हो तो क्या मतलब है, ये समझे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ये कहते हैं कि अगर किसी की सूर्य रेखा पर कट का निशान है सूक्ष्म रेखाओं से, पतली रेखा, ये पतली रेखा बहुत मामूली सी पतली रेखा मान के चलो ये कट के निशान है, तो क्या होगा, यानी उसको मामूली सी चिंताएं तकलीफ आएगी क्योंकि ये रेखा पतली है। अब ये रेखा पतली है तो समझो किस लिए तकलीफ आ रही है। कोई रेखा यहाँ से निकलकर, मान के चलो यहाँ से कोई रेखा निकलकर यूं करके यूं जाना चाह रही है या यूं, तो ये तकलीफ किसकी है, अफेयर की है तकलीफ, थोड़ी सी चिंता है वो लड़की का क्या होगा ये। यानी आपको समझना है ये चिंताएं पतली पतली चिंताओं के लिए आती है। अब मैं इसे मोटा कर देता हूँ, यानी अगर कोई ये एक सूर्य रेखा को कोई रेखा मोटी रेखा काटती है तो बड़ी विघ्न को समझना चाहिए, तो उस अवस्था में वो असफल होता है, असफल होता है। अब मैं इसकी चाल को समझाता हूँ। इसकी चाल क्या है देखो, समझते रहना, दो तरीके से समझाऊंगा। ये रेखा पहले ऐसे गई, फिर एक रेखा सूर्य रेखा ऐसे थी। अब ये नहीं, गलत हो गया ये यहाँ नहीं, ये नहीं कहना कि इसको असफलता हो, ये असफलता को की कोशिश को बढ़ाने के लिए करा गया। यानी इस असफलता से बाहर इस रेखा ने इस रेखा को काटा है। अब मैं उल्टा बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं सूर्य रेखा थी, इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया, ये रेखा ऊपर से गई है, काटती गई है, ये रेखा टूट चुकी है और पहली वाली में उस रेखा ने तोड़ दिया था, सूर्य रेखा ने। कितना फर्क है पामिस्ट्री में। आपने दूर से क्या देखा कि एक रेखा ने यूं यूं काटी, मैंने क्या नहीं, एक रेखा ने इसको काटा तो यहां असफलता होगी। लेकिन अगर एक रेखा ऐसी है और इसने काट दिया इस रेखा को तो असफलता नहीं होगी, वो उसको रिकवर करेगा। अरे वाह, कमाल हो गया भैया। अगर ये चीज़ें अगर हमें पता हैं तो हमें समझ आ जाएगा कि बाधाएं होंगी या बाधाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए ये है। वाह वाह वाह, समझ आ गई। बदनामी को समझ लेते हैं, बदनाम। अब यहाँ पर मान के चलो कि पहले ये रेखा गई, ऊपर से ये रेखा गई, यहाँ पर असफलता को सफलता के लिए बनाया गया था। लेकिन मैंने क्या करा, इस पर या तो एक बिंदु लगा दी या यहाँ बिंदु लगा दी। अब क्या हुआ, ये जो सफलता प्राप्त असफलता से सफलता प्राप्त कर रहा है अब बदनामी भी हो जाएगी। अब ये बिंदु बहुत हल्की बिंदु है, मान के चलो। अरे यार, वो जो लड़का जो था ना, वो उसने ना
करा तो था ये ऐसा काम, बट लेकिन मुझे पता नहीं है यार कि ये काम हुआ है या नहीं। एक दो ने करा, दूसरों ने अनदेखा कर दिया, अरे पागल है यार, कुछ नहीं होता। यानी कुछ कानाफूसी होकर बात वहीं ठंडी हो जाएगी, बात बढ़ेगी नहीं। लेकिन अगर ये डॉट बड़ा हो गया, काला हो गया, स्ट्रांग दिख दे, अरे भाई बुलाओ भैया, बुलाओ भैया, इसको बुलाओ, मीटिंग बुलाओ भैया, इसके सामने जरा बात करते हैं कि इसने ऐसा करा क्यों। छोटी सी बात को उछाल कर कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। समझ रहे हो? मान के चलो किसी लड़की के हाथ में एक ये वाली एक रेखा है और वो लड़की ने घर से भागना था, घर से भागना था, यहाँ पर एक छोटा सा डॉट दे दिया। अब घर से भागा तो मोहल्ले में बात उठी, अरे वो लड़की भाग गई है, पता है वो भाग गई, अच्छा भागी है, ना 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 यार नहीं, उसके घर वाले तो ठीक है, ना ना, वो क्या है, कानाफूसी होकर क्यों हुआ, थोड़ी सी बदनामी, फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाएंगे, उस पर ढक जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर मोटा सा कोई भी आ गया, अरे फिर तो बदनामी निश्चित है। तो समझो कि इन रेखाओं के मतलब क्या होते हैं और विघ्न आने पर क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आड़ी रेखाओं से। समझ आ रहा है? ठीक है। यानी सूर्य रेखा मान के चलो या तो टूटी हुई हो तो असफलता, मैंने कहा या तो सूर्य रेखा रंग बदल दे या सूर्य रेखा टूटी हुई हो, ये असफलता को जरूर बताएगी। जातक में योग्यता है, व्यापार में योग्यता है, अपने कार्य क्षेत्र में वो बढ़ना चाहता है, लेकिन उसकी सोच के विपरीत काम होंगे उस समय पर, फिर आपको यहाँ पर ये रेखा पकड़नी पड़ेगी, फिर यहाँ पर आपको पकड़नी पड़ेगी। ये नीचे वाले टाइम पे, पीरियड पे स्ट्रांगनेस होनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम और ये टाइम एक होते हैं। इज इट राइट? समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? कि सूर्य रेखा टूटी हो तो असफलता का लक्षण होता है और वो व्यापार में, उसके कार्य में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं करवाती है। और यही रेखा अगर छोटी सी हो तो थोड़ी बहुत टेंशनें लाती रहती है। यानी समझ आई? मैं तो बहुत कुछ बता सकता हूँ अगले वीडियो में, और इसके बारे में बताऊंगा कि अगर कोई रेखा सीधी जाकर यहाँ मर्ज होती है और ऊपर सूर्य रेखा ऐसे बनी हुई है, असफलता को रिप्रेजेंट करती है। ऊपर रेखा ना हो और एक मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकलकर सूर्य रेखा के डेड एंड पर पहुंच जाए, यानी ये डेड एंड है। और यहाँ मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकली और यहाँ पर ये टी पॉइंट बना हुआ है, असफलता को बताएगी। उसके बारे में भी आपको वीडियो में समझाऊंगा। बहुत कुछ है सूर्य रेखा के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।